भागवतम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मद एक बंधो मत संगिना, मद गुरु मन महाधना, अन्य तारका मद भाग्य, मद आनंद नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दो माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने, नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गरे। बोलो श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ये हम कौन से श्लोक पे हैं, कुछ याद दिलाएगा? कल कहाँ पता पड़ा था हमने? कल 46 पे है शायद। 46 छंद भिन्न हो जाते हैं, तो पढ़ लिया था हमने। 46 कर चुके, 47 स्टार्ट। 47 पढ़ना है। 47। हाँ, ये तो बोल गए था, सूत गोस्वामी का तो आ गया था कल। हाँ 47 है। 45 भी हमने पढ़ लिया था हस्तिनापुर में, और वो युधिष्ठिर महाराज परेशान थे। 46 पढ़ लिया था हमने कल, छोटा ही था एक श्लोक, नहीं सारी सूत्र तो काफी था। हाँ, ये पढ़ना 47। ओके, तो जो भक्त हमेशा की तरह नियम वही है, जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज रखें ताकि आपका नाम वहां से बोला जा सके। और सभी भक्त जब पढ़ रहे हैं तो ध्यान दें, कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, कुछ विशेष लगता है, कुछ नई आपको जानकारी मिलती है, तो उसको या तो अपनी भागवतम में अंडरलाइन करें या लिख लें, क्या पॉइंट आपको अच्छा लगा, ताकि आप उसको बाद में शेयर कर सकें सबके साथ। ओके, पंकज बख्शी माता जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, कल मैं शुक्ताल गई थी सॉरी माता वहां के भागवतम का। कल मैं शुक्ताल में थी। ओहो, क्या बात है, हरी बोल। हरे कृष्णा। हाँ जी, दर्शन करे कल। हाँ, बहुत अच्छी तरह दर्शन करे। वेरी फिर नाइस। वो याद आया, मैंने कहा कि भागवतम यहाँ बैठ के पढ़ लीजिए। यस जी। यस, बहुत अच्छी बात है। हाँ माता जी, पढ़िए। आह राजा धर्मसुता चिंतयन्तु हृदाम बधम, प्राकृते नात्मना विप्रा स्नेह मोवशम गता। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की तरह शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। समझदार व्यक्ति अच्छी प्रकार जानता है कि जीव ना तो शरीर से न मन अपितु वह जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन ये एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म के लिए विरोधी पक्ष की चिंता न करते हुए युद्ध करना। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को भौतिक शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को पता था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म देव उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं श्री भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ये भी कल पढ़ा था, मुझे ऐसा लग रहा है कल पढ़ा था ना? ये नहीं पढ़ा था प्रभु, ये नहीं पढ़ा था प्रभु, ये नहीं पढ़ा था। मुझे अंतिम लाइन से ऐसा लगा, भगवान की इच्छा से। नहीं, वो तो प्रभु जी ने बोला प्रभु जी था। क्वेश्चन पुटअप किया था। अच्छा, यहाँ भी आया, ये इच्छा भी थी। हाँ, ये आ गया, यहाँ पर भी आया, मुझे इसलिए अच्छा लगा। ओके, ठीक है।
प्रभु जी ये पढ़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रभु जी ने एक्सप्लेन किया था पूरा, पर उन्होंने बात का बारे में थोड़ा सब बता एक्सप्लेन दिया कर था दिया था। करेक्ट करेक्ट। तो हम ये एक्चुअल में कल हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये वही है जैसे मैंने बताया भी था कि वही ज्ञान, मतलब ये तो अर्जुन के भी बड़े भाई हैं, तो भगवान ये ज्ञान ऑलरेडी दे चुके हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम शरीर नहीं आत्मा है, तीसरे अध्याय में बताया कर्तव्य का पालन करो। तो वही सब भूल करके अभी ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो जानते हैं, यहाँ पे आया ना लाइन, ये सब या महाराज युधिष्ठिर को पता था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे ऐसे व्यवहार करने लगे कि कुछ उन्हें पता नहीं, मुंह में फंस गए। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कुछ और था, वो था भीष्म देव का से उपदेश कराना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसलिए आगे। बिमला माता जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओहो मे पश्यते ज्ञानम हुदीरूढ़म दुरातात्मनः परपक्वशय्यो देहस्य बहोरो मेक्षोहिणी हिणी हतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हुई। जरा मेरे हृदय को तो देखो, मैं अज्ञान से पूर्ण हूँ। यह शरीर जो अनंत परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। 21,870 रथों, 21,870 हाथियां और 1,09,680 पैदल तथा 68,600 घुड़सवार का युहुर अक्षौहिणी सेना कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन रूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिरी परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा या कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु। बाल दीज सुहत मित्र, पितृ भ्रात गुरु दुर्ह, न में सयात निरात, मोक्ष ही अपि वर्ष अयुत आयुत। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य, जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, बुजुर्ग तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतएव लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। नेक्स्ट पढ़ेंगे फतेह प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। नैनो राज्य प्रजार हुत धर्म युद्धे वदो दिशाम इति मे तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने आप को बड़ा बनाने हेतु हुआ था। अतएव
उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कालीचरण प्रभु जी आप नेक्स्ट पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु। स्त्रीणां मद्दत्बन्धूनां द्रोहो यो सा विहितोत्थित कर्म विक्रय मेधीर्य नारहं कल्पो व्यपोहितुम्। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है और इस प्रकार मैंने इस सीमा तक सत्वता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। ग्रह मेधी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कार्य करना। कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसी भौतिक संपन्नता में बाधा पहुंचती है क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय अनजाने में भी भौतिकवादी से कहीं न कहीं पाप हो ही जाता है। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने हेतु वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्राह्मण हत्या तक से छुटकारा मिल जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। नेक्स्ट मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यथा वाक्येन पक अंभा नहीं माता जी, सूर्य उसी श्लोक में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना प्रभु जी? युधिष्ठिर महाराज जी। अच्छा जी। युधिष्ठिर महाराज ने ये अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन वे सोचते हैं कि इन यज्ञों के करने से भी ऐसे भयंकर पापों से छुटकारा पाना संभव नहीं है। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने जाते हैं और जब वे मारे जाते हैं तो फिर से नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्कर चलता रहता है, जिसका समन हजारों अश्वमेध यज्ञों से भी नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ही ऐसा है, ये एक क्रिया और फिर उसके साथ उसकी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को वह बंधन में जकड़ती जाती है। भगवत गीता 9.27-28 में इसका विवरण सुझाया गया है। कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध परम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। अतः पांडवों को किसी प्रकार का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे श्री भगवान के आदेश वाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अभी इसमें लास्ट श्लोक बचा है, इसको भी हम पढ़ते हैं, फिर एक साथ ही इसका करेंगे। नेक्स्ट किरण तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। यथा पंकेन पंखाभ सूर्यावासुराकृतं भूत हत्यां तथैवेकां न यज्ञमास्तुमर्हति। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य, अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी माने बनते हैं। कलह तथा दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन
किसी को पशु वध करने के बाद ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशु वध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु। बोलो श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने काफी श्लोक पढ़े, छोटे छोटे श्लोक थे, तो इसलिए उनको पढ़ पाना संभव था और इनको जल्दी जल्दी कर पाए। तो अभी आप सभी से मैं सबके हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। जो हमने पीछे श्लोक पढ़े हैं, कल तक जो चर्चा हो चुकी है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम नई चर्चा की बात करें जो आज हमने पढ़ा है। उनमें आपको अलग अलग श्लोकों में कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हो जो आपने विशेष देखा, आप श्लोक नंबर बताइएगा, क्योंकि काफी पढ़े हैं इसलिए लोग कंफ्यूज ना हो। श्लोक नंबर बताइए और क्या। प्रभु जी आप म्यूट हैं। श्लोक नंबर 48 में तात्पर्य में जो एक स्पष्ट दिया गया यहाँ कि महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन पर बिठाने हेतु लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है। मरने के पश्चात यही कुत्तों तथा सिंगालों द्वारा कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे दुखी थे कि इस नश्वर शरीर के इतना बड़ा नरसंहार हुआ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, एक सेकंड प्रभु जी। तो इस श्लोक में जो आपने बताया प्रभु जी, इसमें दो चीजें मुझे विशेष दिखी। एक तो था जब हम कई बार महाभारत या किसी और पुराने हमारे पुरातन इतिहास के युद्ध हैं उसमें आता है अक्षौणी, स्पेशली महाभारत में तो आता है इतनी अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी, इतनी पांडवों के पास थी। उसकी डेफिनेशन बताई गई अक्षौणी किसे कहते हैं। तो एक अक्षौणी का बताया गया जो माता जी स्टार्टिंग में बिमला माता जी ने पढ़ी थी काउंटिंग, बहुत अच्छे ढंग से वो हिंदी के अधिकतर सही शब्द पढ़ गई थी, एक दो जगह थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। जी जी जी। उन्होंने गिनती सही पढ़ी थी एकदम। हाँ प्रभु मैं बहुत तैयारी करती हूँ इनकी श्लोकों की। बहुत अच्छी बात है माता जी। अरे ऐसी ठीक है, कहनी ठीक ठीक। ओके, तो भाव पता होना चाहिए। हमें पता हो अक्षौणी सेना के बारे में बताया। दूसरा जो भी प्रभु जी ने बताया, इसमें बताया कि जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो परोपकार के लिए बना है, उसका उद्देश्य यही है। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चेतना में बोला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये इवन हमारे बच्चों का जो स्कूल है गोपाल्स गार्डन जहाँ अन्नपूर्णा पढ़ाती है, उस स्कूल की थीम भी है, मतलब उसकी टैगलाइन है स्कूल की, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो ये दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो है हमें जब मनुष्य जन्म मिला है तो उसको सार्थक करना है। हमें ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं मर जाना है। कुत्ते बिल्लियों की तरह मरना क्या है, कोई बताएगा? कुत्ते बिल्लियों की तरह मरना क्या है? यस कल्पना माता जी। कुत्ते बिल्लियों की तरह प्रभु जी मतलब वो अपने ही बस जो उनके काम होते हैं उसी में वो रहते हैं, मतलब उनको इस चीज का कोई क्या है आभास। क्या है वो काम? चार काम वो है जन्म, मृत्यु और मतलब वो नहीं संतान को जन्म देना, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन। यस आहार निद्रा भय मैथुन। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये जानवर भी करते हैं, हर प्राणी करता है। लेकिन मनुष्य जन्म भी अगर वही करने के लिए हुआ तो हम अलग योनियों में पड़े रहते। तो इस जन्म की सार्थकता, इस मनुष्य योनि की सार्थकता है जब हम इनसे ऊपर उठें। इनसे ऊपर उठने का अर्थ है अध्यात्म को समझे, भगवान को समझे, हमारा भगवान से संबंध क्या है, क्या हम कौन हैं, कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। इन सब चीजों को समझ करके अगर हम वो कार्य करें, यानी कि भक्ति ये करें, तो वो जन्म सार्थक करना है। तो पहले तो उसको समझना और करना, ये जन्म सार्थक करना है। तो जन्म सार्थक तो आपका हो गया। जब आपका जन्म सार्थक हो जाए, जैसे हवाई जहाज में बताते हैं ना कि जब हवाई जहाज में वायु का दबाव कम हो तो क्या करना है? ऑक्सीजन यूज करना। ऑक्सीजन यूज करना है। उसमें दो चीज बताते हैं। क्या बताते हैं दो चीज? पहले खुद को, फिर उसके बाद पड़ोसी को लगाया ना। तो पहले खुद को करना चाहिए। इसलिए अगर कोई व्यक्ति डूब भी रहा हो तो पहले खुद को बचाता है, फिर पड़ोसी को बचाने की सोचता है।
तो इसी तरह से हम इस भवसागर में डूब रहे हैं, अलग कितनी योनियों में जन्म ले लेके जन्म मृत्यु के चक्कर में डूबे जा रहे हैं, बार बार डूबे जा रहे हैं। तो इसलिए पहले बताया गया जन्म सार्थक करिए, पहले अपने आप को बचाओ, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाओ। एक बार आपका लग गया, अब आपको करना है कर परोपकार, अब दूसरों का परोपकार करना है। वो परोपकार क्या है, क्या है परोपकार करना? दूसरों को इसके बारे में बताना, प्रचार Exactly. करना उनको। तो जैसे आपने अपना जन्म सार्थक किया, ऐसे दूसरों को मदद करना कि वो भी अपना जन्म सार्थक करें। आपने कैसे अपने को मुक्त किया है। करेक्ट, तो वो मार्ग दिखाना। तो ये तो प्रभुपाद जी ने जहाँ बोला ना, ये शरीर का शरीर क्यों, क्योंकि मनुष्य शरीर है, बाकी योनियों में भी शरीर मिलते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जो मनुष्य योनि का शरीर है, इसका आखिरी उद्देश्य है परोपकार करना। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं। अदरवाइज तो ये बाग में तो कुत्ते बिल्लियों द्वारा ये खाया जाएगा और हम तो जलाते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वही था कि किसी काम का नहीं है। अगर आप उसका ये परोपकार जन्म सार्थक नहीं कर रहे और फिर परोपकार के लिए यूज नहीं कर रहे, और परोपकार आप तब करेंगे जब आप खुद जन्म सार्थक कर चुके होंगे। राइट। संयोग से प्रभु जी आज स्टेटस यही भेजा था ना हमने, आज यही लाइन भेजा था जो आप बोल रहे हैं, वेरी नाइस, ग्रुप में भेजा भी था। करेक्ट करेक्ट। ओके, तो आपने ये बताया, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु। यस किरण माता जी। हमें पहले ये बड़ी अफसोस होती थी, लोग जब बड़े बड़े पूजा करते थे, अभी जस्ट हमारे बगल में राम विवाह एक सप्ताह से लोग कर रहे थे, तो हमें लगता था कि मैं नहीं कर पाती हूँ, हमें ना हमारे हाथ में समय है ना लोग हैं, कैसे किया जाए। तो इसमें यहाँ पे बताया जा रहा है, कौन सा श्लोक मैं भूल रही हूँ, लेकिन कि बलि देने का या अश्वमेध यज्ञ या जो कुछ भी है, अब उसी के नीचे वो गौरव प्रभु लिखा हुआ है कि आप नाम यज्ञ कीजिए, वो उससे भी बड़ा है। तो ये सुनकर हमें बड़ी संतुष्टि हुई कि ना कोई मेहनत, ना कोई खर्च, ना समय की ज्यादा डिमांड, आप हमेशा भगवान को हर इंद्रिय से याद करते रहो, ये सबसे बड़ा यज्ञ है हमें लग रहा है, बिल्कुल, जो कि आज प्रामाणिक रूप से हमें मिला ये चीज। यस, तो ये बहुत ही अवश्यम भावी है। ये अंतिम श्लोक जो हमने 53वां 52वां श्लोक पढ़ा ना, उसी के अंदर आया था, और बहुत सुंदर श्लोक है वो। उसमें युधिष्ठिर महाराज कैसे इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि अगर आपने हत्याएं की हैं तो आप अश्वमेध यज्ञ करके उन हत्याओं से मुक्त हो जाओगे। ये कैसा इंसाफ है, मतलब वो अपनी तरफ से जस्टिफाई करते हैं। कैसे एग्जांपल देते, 2 एग्जांपल देते हैं। क्या 2 एग्जांपल दिए उन्होंने इसको नकारने के लिए कि गलत तरीका है? कोई बताएगा हैंड रेज करके, या आप ऐसे ही बता सकते हैं अनम्यूट करके? युधिष्ठिर महाराज ने इस चीज को, ये लास्ट श्लोक के अंदर है, इस चीज को गलत सिद्ध करने के लिए कि आप हत्या के बदले हत्या करो, ये तो सही तरीका नहीं है। हत्या के बदले हत्या करके आप कैसे मुक्त हो सकते हो? हरे कृष्णा प्रभु। यस गौरव प्रभु जी। शराब से शराब के बर्तन को नहीं धो सकते। एग्जैक्टली। मतलब अगर किसी ने शराब पी रखी है और आपको लगे कि भाई वो तो चलो चला गया, आप इस पात्र को मांझ लेते हैं, तो आप शराब का नल चलाएं और उससे धो लें, तो ये तो धुलना नहीं हुआ ना। तो कहते हैं ऐसे हत्या करें। जिस प्रकार गंदे पानी से कीचड़ में डालकर नहीं छाना जाता, ऐसे जैसे मदिरा को मलिन हुए के पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं को बलि देकर नहीं किया जा सकता। कितने सटीक उदाहरण दिए उन्होंने इस चीज को बताने का, अपने पॉइंट को बताने के लिए। और यही श्लोक था जहाँ पे माता जी जो अभी बता रही हैं, ये बताया गया कि अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में और समझाया इसको। पहली चीज तो ये जो उदाहरण एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये लॉजिक जो दे रहे हैं, ये लॉजिक भगवान की माया द्वारा हो रहा है ऐसा। क्योंकि हमने पहले बात की थी कि अर्जुन के भी अगर हम फर्स्ट चैप्टर के लॉजिक सुनेंगे तो बहुत स्ट्रांग लॉजिक था, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोला अर्जुन ने। सारे बिल्कुल कुल धर्म क्षय हो जाएगा, नारियां वांछित संतानें होंगी, बहुत सारे उन्होंने लॉजिक दिए थे। तो वो सारे लॉजिक अगर सिर्फ आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ के रुक जाएंगे तो कहेंगे बहुत, अर्जुन तो बिल्कुल सही सोच रहा था, भगवान ने ऐसे ही लड़वा दिया उसको, राइट। लेकिन जब आप आगे पढ़ते हैं भगवत गीता, तब आपको समझ में आता है कि वो लॉजिक अधूरे हैं, राइट। और साथ में फिर हमें ये भी समझ में आता है कि अर्जुन वो लॉजिक, ऐसा नहीं अर्जुन के पास ज्ञान नहीं था, ज्ञान था, लेकिन उसने हमारे लिए वो लॉजिक ऐसे कह रहे लीला के भाग में। इसी तरह से युधिष्ठिर महाराज को भी सब ज्ञात है, वो खुद ही इस तर्क को काट सकते हैं जो उन्होंने दिया है ना, ये तर्क ये खुद ही काट सकते हैं इस तर्क को, लेकिन वो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि विष्णु देव की स्तुति आनी है आगे, इसलिए उन्होंने ऐसी रूपरेखा रची। तो प्रभुपाद जी पहले तो तात्पर्य में बताते हैं कि अश्वमेध यज्ञ या गोमेध यज्ञ पहले जो किया जाता था, उसमें जानवर की जिसकी बलि दी जाती थी, उस बलि देने के पीछे प्रॉपर मंत्रों के साथ दी जाती थी, जिससे कि उस पशु को पुनः जीवन दान मिलता था और उसको एक हायर जो चेतना के वश उसे एक हायर चेतना मिलती है।
तो उसका जन्म बेटर योनि में होता है। तो ये होता था। दूसरा, जो यज्ञ करता था उसको भी, यानी कि जो यजमान होते थे उनको उसका पुण्य मिलता था, इसलिए बताया जाता था अश्वमेध यज्ञ, राइट। लेकिन हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। मैं भागवतम पढ़ रही थी, गीता, तो उसमें हम्म, कहीं पर मैं पढ़ी थी, श्लोक नंबर हमें नहीं याद है, कि जिन पशुओं की बलि दी जाती है वो फिर मानव जोनि में आते हैं। एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, वही वही प्रभुपाद जी ने बताया, करेक्ट यही बताया। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अगर मंत्र ढंग से नहीं पढ़े जाएंगे तो उसका लाभ किसी को भी नहीं मिलेगा, बल्कि वो उसका पाप मिलेगा। तो वो ये बताते हैं कि कलयुग तो कला और दंभ का युग है। यहाँ पे तो योग्यता वैसी समाप्त हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। और ऐसी योग्यता के अंदर आप किसी ब्राह्मण से अगर ये कराने जाएंगे, अश्वमेध अगर बलि देंगे, तो ना ब्राह्मण को कुछ मिलना है और आपको अच्छा होने की जगह उल्टा असर होगा आपके साथ में, तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए जो अभी किरण माता जी ने बताया, इसीलिए इस कलयुग के लिए जो यज्ञ बताया गया है वो क्या बताया गया है? हरिनाम यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। ये कलयुग के लिए बताया गया कि हमारी योग्यता इतनी है, राइट। हम वो सब इतने कॉम्प्लिकेटेड मंत्र याद नहीं कर सकते, ना उसको शुद्धि जो उसके लिए चाहिए वो उसको पालन करते कर सकते। लेकिन हरिनाम का क्या है? हरिनाम आप जिस भी परिस्थिति में जैसे भी हैं आप भगवान का नाम उच्चारण कर सकते हैं, और वो आपको वही लाभ देता है जो अश्वमेध यज्ञ जिस तरह से देता है। तो उसमें हरे इतनी कृष्णा पावर प्रभु है जी। यज्ञ के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती थी, हाँ और जी। ये मतलब वैदिक दृष्टि से ठीक नहीं है, या हम सब लोग कह रहे हैं कि जीव हत्या कोई भी ठीक नहीं है। तो अर्जुन और कृष्ण उस अश्वमेध यज्ञ में दोनों ही मौजूद थे जो युधिष्ठिर ने किया था। तो करेक्ट। भगवान की उपस्थिति में अश्वमेध क्यों मतलब यज्ञ किया गया, नहीं यानी प्रभु पशु जी, बलि क्यों दी गई? यहाँ पे ये बताया गया है कि आज के कलयुग में उसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि आज के युग में उस तरह के ब्राह्मण ही नहीं है जो उसको ढंग से करा सके। उनके अंदर खुद योग्यता ही नहीं है ब्राह्मणों में जो उसमें दक्ष हो, जिनमें उतनी शुद्धता हो, पवित्रता हो, और ना ही इस तरह के यजमान है जो इस तरह करा सकते हो। तो मतलब इसको हम साधारण तौर पे जैसे समझते हैं ना, कई बार पहले भी हमने इस पर चर्चा किया है। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी यहीं पर प्रभुपाद जी ने 52वें तात्पर्य में एक स्पष्ट दिया है, हम्म। वास्तव में पशुओं के वध करने हेतु नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य ने बताया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेद मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने हेतु किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। करेक्ट। लेकिन हमने कहीं किसी भी जो आज के संत जो एकदम उच्च कोटि के संत हैं आजकल के, किसी के मुंह से किसी भी कथा में या किताब में आज तक नहीं सुना कि उस समय के यज्ञों में भी पशुओं को दोबारा जीवित किया जाता था। कहीं चर्चा में भी नहीं सुना है। प्रभु जी, लेकिन ये नहीं बोला गया कि वो जीवित हो रहे हैं पशु, जैसा नहीं, माता किरण माता जी ने बताया ना। उन्हें जीवन दान का अर्थ है अगली योनि में उनको हायर कॉन्शियसनेस मिलती थी। लेकिन प्रभु और जी इसी में दिया हुआ है कि मंत्रों की सार्थकता सिद्ध करने के लिए पशुओं को दोबारा जीवित किया जाता था। तो इसका मतलब मंत्र सार्थक सिद्ध नहीं हुए अगर पशु दोबारा जीवित नहीं हुए। ऐसी कई चर्चाएं सुनी भी नहीं गई हैं। नहीं प्रभु जी, सार्थकता सिद्ध होने का मतलब है जो इसी अभी में लिखा हुआ प्रभुपाद, है ना। नहीं मैं वही बता रहा हूँ जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में बताया और जो किरण माता जी ने बताया, हमने पढ़ा भी है पहले यही, कि सार्थकता सिद्ध करने का अर्थ है कि आप जो उसको बलि दे रहे हैं उसके बाद जो उसका जन्म हो रहा है वो हायर स्पीशी के अंदर हो रहा है, वो वापस से वही पशु बन के नहीं पैदा हो रहा। प्रभु जी इसी में लिखा हुआ है कि मतलब पुनर्जीवन देने के लिए और श्लोकों की सार्थकता सिद्ध करने के हाँ, तो लिए। पुनः हरे पुनः कृष्णा जी। प्रभु। हरे यस कृष्णा प्रभु। प्रभु। यस प्रभु। प्रभु जी, मैंने अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट इसी के ही जब मैं श्लोकों को पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो तात्पर्य में आया था और उन्होंने माता जी ने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि एक तो इसमें मतलब नेक्स्ट बर्थ मिलता था विद हायर कॉन्शियसनेस जो आप बता रहे हैं। दूसरा इसमें होता था कि जो पशु होता था वो वृद्ध पशु होता था, और जब उसका मंत्रोच्चार किया जाता था तो उसको बलिष्ठ और सुंदर शरीर मिलता था। मतलब ये भी दो तरीके के प्रोसेस होते हैं इसमें, मतलब उसको सेम बॉडी भी मिल रही है लेकिन वो सुंदर और बलिष्ठ शरीर के साथ में दोबारा मतलब आ रहा है। तो ये उन्होंने अपने तात्पर्य में समझाया था। ओके। हाँ, तो प्रभु जी जो आप बोल रहे हैं ना, उसके अंदर
हमने जो पढ़ा है ना कालीचंद प्रभु जी, प्रभुपाद जी जी। की भगवत गीता के अंदर, उसमें यही बताया गया। यहाँ पर पुनर्जन्म का अर्थ हम सोच रहे हैं कि वो बोल रहे हैं वही जन्म वापस से मिल रहा है। अब जैसे हम कहते हैं कि क्या मरने के बाद पुनर्जन्म होता है, बट उसका मतलब थोड़ा ना कि वही शरीर में वापस से पैदा हो जाएगा। पुनर्जन्म का अर्थ है कि आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। तो जी। उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है, ऐसे नहीं समझना है कि वापस से वो पशु बन के पैदा हो जाएगा। जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फिर हम जो हरिनाम की यज्ञ की बात कर रहे थे कि कलयुग के अंदर लोगों की कैपेबिलिटी बहुत लो है। तो जैसे हमने बहुत पहले भी चर्चा की थी कि कलयुग में क्या है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में होशियार ज्यादा नहीं है, तो उसको बोलते हैं भाई तू चल 5वीं तक पढ़ ले। वो 5वीं तक किसी तरह से रो पिट के करता है कि छठी कर ले। और जो छठी नहीं कर पा रहा उसको कहते हैं कि भाई तुम फलाना फलाना इधर चले जाओ, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए चले जाओ स्कूल में, तुम्हें पास कर दिया जाएगा। 8वीं तक तो वैसे ही पास कर देते हैं। तो जब किसी का कैपेबिलिटी कम होती जाती है तो उसको लोअर स्टैंडर्ड देते जाते हैं कि भाई ठीक है तुम किसी तरह से पार करो। तो कलयुग में लोगों की कैपेबिलिटी बहुत लो है, योग्यता बहुत कम है। तो भगवान जो फल सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में एक अलग अलग हायर लेवल पे देते थे, कलयुग में तो आयु ही नहीं है। तो इस वजह से ये सोचा जाए कि तपस्या करेगा कोई, कोई बलि देगा, या कोई भगवान की अर्चन विग्रह की बहुत ज्यादा देर करेगा पूजा, इस यज्ञ करेगा बहुत बड़े बड़े, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बताया गया कलयुग के अंदर इतनी ज्यादा कम योग्यता होने के कारण आप सिर्फ हरिनाम का यज्ञ करो, यही एकमात्र उद्धार का कारण है। सारी चीजें ये हरिनाम यज्ञ ही आपको संपन्न करा सकता है। बट एट द सेम टाइम ये एक हरिनाम के प्रति अपराधों में आता है, जैसे यहाँ अश्वमेध यज्ञ के लिए बताया गया इसी तरह से, कि आप हरिनाम की पावर को टेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि आप पाप करे जाएं और ये कहें कि मैं तो हरिनाम ले रहा हूं, मेरे पाप सारे कट जाएंगे। तो ये नाम के बल पर पाप करना एक अपराध है ये, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो ये तो हमने लास्ट श्लोक था। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है जो हमने पुराने और श्लोक पढ़े उनमें से किसी में? हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। यस, फतेह प्रभु जी आप पहले बोलिए। प्रभु जो 47 श्लोक है, हाँ प्रभु जी। इस पे गीता के कई श्लोक मुझे याद आ रहे हैं। जैसे ये आत्मा है, इसको ना तो इसको मार सकते हैं, ना इसको जला सकते हैं, ना काट सकते हैं, जितना दहनती पाओ का ऐसे करके। जैसे इन्होंने लिखा है तात्पर्य में, जीव ना तो शरीर है ना मन, अपितु वो जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। मतलब उसके इमेजिन से परे है, जो मेटेरियल लाइफ, मेटेरियल वर्ड से। और दूसरा जो इनकी इसमें एक आया है, शरीर जीवंत आत्मा का भारी पहरा मात्र है, वो उसी का हो गया आत्मा का। और एक आया है कर्तव्य पालन। मतलब कर्तव्य पालन वो कहते हैं कि भौतिक विनाश से विचलित ना होकर कर्तव्य पालन करना है। जिसमें वो गीता में एक श्लोक याद आ रहा है मुझे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्य पापम वापसी। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धस्व नैवम पापम वापसी। यानी कि कर्तव्य पालन में हमें विचलित नहीं होना कि भौतिक विनाश के लिए, कि भौतिक विनाश, इसमें भौतिक विनाश हो जाएगा या इसमें हमारा नुकसान हो जाएगा इसमें। तो ये सब हमें इस श्लोक में देखने को मिल रहा है। और फिर दूसरा तीसरा क्या है, ईश्वर जो लास्ट टॉपिक, जो लास्ट इसका जिस्ट है, ईश्वर इच्छा बलियसी। मतलब ईश्वर जो चाहते हैं, जो प्रभु चाहते हैं वो ही होता है। तो उन्होंने क्या चाहा कि भीष्मदेव ने उपदेश करें, भीष्मदेव पर उपदेश दे, जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को उपदेश जैसे उन्होंने दिया था। तो इसमें वो भक्तों को एक तो इससे मान दे रहे हैं कि भाई भीष्मदेव, वो तो खुद भी बोल सकते थे उनसे, क्योंकि वो तो के मन में जो सब ये सब कलमश हुआ, ये सब उन्हीं की प्रेरणा से था, उन्हीं के मन में वो व्याप्त थे। लेकिन क्योंकि उनको भीष्मदेव को मान देना था, उनके थ्रू कहलवाना था उनसे, तो भी इच्छा बली सी, मतलब वो ईश्वर की ही कृपा से या उनकी इच्छा से ही सब कुछ घटित होता है। तो इसमें सारा कुछ, ये बहुत सारे श्लोक इस 47 में है। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से इसका कनेक्शन देखा। इवन जो हमने उसके बाद एक और श्लोक पढ़ा था, श्लोक नंबर था 49 में भी जिस तरह के लॉजिक
अर्जुन पहले अध्याय में देता है भगवत गीता के, वही आता है कि मेरे चाचा ताऊ इन सबको मार के क्या होगा, इनका वध क्यों करा। वो बोलता क्यों करूं, यहाँ पे बोल रहे हैं कर दिया। पास्ट और प्रेजेंट का ही फर्क है सिर्फ, और बाकी लॉजिक सिमिलर ही है उन दोनों का। थैंक यू प्रभु जी। वर्षा माता जी आप कुछ कह रहे थे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी को। धन्यवाद। प्रभु जी मैं कह रहा जैसे कि अभी प्रभु जी ने बताया कि जो भगवान होते हैं वो अपने जो जो उनके भक्त होते हैं उनकी ग्लोरी, मतलब उनकी महत्व को बढ़ाते हैं। वो कभी अपने को आगे, वो तो है ही जो है, उनको तो कोई उनसे आगे कोई है ही नहीं। और ईश्वर जिसको चाहता है वही उनको समझ पाता है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का था कि वो समझ नहीं पा रहे थे, तो भगवान की ये मर्जी थी कि वो जिसको चाहते हैं उसको वैसा वैसा ही समझाते हैं, मतलब उसकी समझ में आता है। हर किसी व्यक्ति की समझ में ईश्वर नहीं आता है या ईश्वर से जुड़ी हुई चीजें नहीं आती हैं। हम लोग बोल रहे हैं हमें भी नहीं आता है अभी, मतलब कुछ भी नहीं आता, सच्चाई है। जब सब बोलते हैं तो थोड़ा सा लगता है अच्छा ये जोड़ सकते हैं, जो सुना हुआ होता है कहीं ना कहीं शायद। दूसरा ये जो आप लोग पहले बता रहे थे जो कि अगर बलि दी जाती है, बलि वाले में ये था कि जो समय था बलि देने वाला, और जैसा कि माता जी बोल रही थी कि प्रभु जी बोल रहे थे कि ध्यान नहीं कि भगवान थे या युधिष्ठिर महाराज थे, बलि दी जाती थी। तो वो सच में वो सत्ययुग था, वो ऐसा युग था कि जब सब भाषा की शुद्धि थी, व्यक्ति की इतना शुद्ध था, पवित्र था, सब कुछ था। तो वो सच में वो जो मंत्रों का एकदम सटीक वो होता था उस समय उच्चारण। आज हम क्या करते हैं, सिंपल सी भी अगर हम बोल रहे होते हैं ना, अवधि में अगर रामायणी पढ़ रहे होते हैं उसमें भी हम गलत गलत बोलते हैं। तो जैसा बोलेंगे तो उसका सीधी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो संस्कृत तो वैसे ही बहुत देवताओं की ही वाणी है। और आज ये है, अगर हम जिसको आज का जो टाइम है कलयुग है, तो जब हम किसी जीव को मारेंगे तो हम ये क्यों सोचे, उसे तो चलिए मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो हमसे एक वैर कहीं ना कहीं रखेगा, उसका कोई दोष नहीं था, हम उसे बलि दे रहे हैं चाहे धर्म के नाम पे चाहे किसी। और जो हम खुद है, क्योंकि हम तो शुद्ध इतने हैं नहीं, और अपने जीव के लालच में प्रसाद रूपी बांट के और उसको बलि दे रहे हैं आधे अधूरे ज्ञान को जानकर, तो हम तो कहाँ मनुष्य बनेंगे दोबारा, पुनर्जन्म में तो हम तो मनुष्य नहीं बनेंगे, हम वही जीव बनेंगे अगली बार। तो बस यही कहना चाहती थी। हरे कृष्ण प्रभु जी, और ज्यादा कुछ नहीं पता। नहीं, बहुत बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मनोरमा माता जी। प्रभु जी एक ये बहुत अच्छा मतलब दिल को छू रहा है कि महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं। वो सोचते हैं कि भाई ये जो हमारा शरीर है तो नश्वर है, और इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार हो गया, इतने लोग मारे गए, तो इसका फायदा क्या है। मतलब ये मन को ज्यादा छू गया ये। ये प्रभुपाद ये बताते हैं कि भक्त का एक गुण है, परोपकार तो है ही, लेकिन उसके अंदर ये दया भाव बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। उसको लगता है कि मेरी वजह से हुआ है सब ये, और उसके अंदर दूसरों के प्रति दया रहती है कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा, मैं किसी वेग में आकर के, आवेश में आकर के। तो उसको वो जो रियलाइजेशन है, इवन प्रभुपाद जी जब फर्स्ट भगवत गीता के अध्याय में अर्जुन अपने सारे जो उसके बॉडी लैंग्वेज होती है उसकी, या वो जो लॉजिक्स देता है, प्रभुपाद जी इसमें भी बताते हैं कि ये भक्त का दया भाव है जो यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। सिमिलरली आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही वही बात है। ओके, और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। अरे यहीं पर शुरुआत में ही 47वें श्लोक में ही कहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी, जब युधिष्ठिर जी जो है मोहग्रस्त हो गए, हम लोग तो सभी लोग एक माया में, तो जो सामने काम कर रहे हैं एक मोह में ही कर रहे हैं। काम करते समय हम कहाँ याद रखते हैं कि हम आत्मा हैं। वो तो जब सुनते हैं समझते हैं तब लगता है कि नहीं हम आत्मा हैं, लेकिन क्रिया करते समय लगता है मैं ही कर रहा हूं, और वहीं पर नियंत्रण से बाहर हम हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। क्रिया करते वक्त हम सोच रहे हैं, भगवत गीता में हमने पहले ही पढ़ा ना 30 अध्याय का 27वां श्लोक, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब प्रकृति करा रही है। क्योंकि अगर ये मैं बोल रहा हूँ, ये कौन बोल रहा है? मेरा शरीर बोल रहा है। भगवान ने ऐसी योग्यता दे रखी शरीर को कि मुंह चल रहा है, कल को मुझे कुछ हो जाए तो मैं जीवित तो बैठा हूँ लेकिन मेरा मुंह नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया। प्रकृति ने ऐसा, भगवान के आदेश पे प्रकृति ने ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही।
मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं निकल रहा। तो ये मेरे इसी कंट्रोल पर में आज था एक लाइन इसी पर आज एक लाइन लिखा था प्रभु जी, आज तक होशियारी रजोगुण, चालाकी तमोगुण, समझदारी सतोगुण सब करके देख लिया। प्रकृति द्वारा हर जीव अपनी इसी बद अवस्था में जी रहा है। क्या मानव योनि मिलने पश्चात भी तृष्णा समझ में आ गया? यह तभी समझ में आएगा जब मृत तृष्णा से भली भांति परिचित होंगे, तब कहीं जाकर समझ में आएगा। वो भी तब जब कृष्ण भावना भावित अमृत की वर्षा कृष्ण भावना मृत्यु द्वारा होगी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, एक शब्द और आया है इसके अंदर और वो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। एक शब्द यहाँ आया है ग्रह मेधी, 51वें श्लोक में ग्रह मेधी। प्रभुपाद जी अपनी पुस्तकों में कई जगह बताते हैं जी जी, हाँ, ग्रह मेधी, ग्रह मेधी, गृह मेधी और गृहस्थ, ये दो शब्द हैं जो कि पूरक है आपस में। तो इन दोनों में क्या भेद है, कोई बताएगा? गृह मेधी और गृहस्थ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, गृह मेधी तो वही है जो है गृहस्थ आश्रम में, बट गृहस्थ आश्रम के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जो मतलब इम्प्योर गृहस्थ कह सकते हैं। और मतलब आज की डेट में जो हम लोग अपने आप को कहते हैं गृहस्थ हैं, बट एक्चुअल में गृह मेधी हैं। और गृहस्थ वो होते हैं जो एक्चुअल में गृहस्थ आश्रम के सारे रूल्स फॉलो करते हैं शास्त्रों के अनुसार, वो प्रॉपर गृहस्थ है। हरे कृष्ण। करेक्ट। यस, थैंक यू प्रभु जी। गृह मेधी है जो अपने गृहस्थ आश्रम में आने के बाद नियमों का पालन नहीं कर रहा लेकिन अपने इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, वो गृह मेधी है। ये मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मैं इनका भोग करूंगा, मेरा घर मैं इनका भोग करूंगा, ये गृह मेधी है। और गृहस्थ क्या है? जो कि जैसे वो गृह मेधी व्यक्ति अपने जीवन में अपने परिवार के सेंटर में भगवान को ले आता है और सबका फोकस कर देता है कि मुझे ये गृहस्थ आश्रम मिला है, मेरी पत्नी है ये जो कि भगवान की ही अंश है, तो भगवान ने मेरे जीवन में भेजा है जिससे कि मैं इसका रक्षा कर सकूं और इसको भक्ति मार्ग में बढ़ने में मदद कर सकूं। ये बच्चे हैं जो कि भगवान के ही अगेन अंश हैं, इनको मैं अच्छा लालन पालन दे सकूं और भक्ति मार्ग सिखा सकूं और स्वयं भी भक्ति मार्ग में रह सकूं। और ऐसा करते हुए जो मेरी इंद्रिय भोग के तरीके थे मैं उनको कम से कम कर सकूं, जैसा शास्त्रों में बताया गया उस हिसाब से करके मैं जीवन व्यापन करूं, भक्ति करूं। तो ये गृहस्थ आश्रम हो जाता है। और जो हम सब जी रहे हैं अधिकतर वो गृह मेधी है, गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम जरूर है, हम बोलते हैं गृहस्थ आश्रम, लेकिन उसमें गृह मेधी की तरह रह रहे हैं हम, क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहे। जैसे हम कई बार बात करते हैं वानप्रस्थ के बारे में, वानप्रस्थ आश्रम है लेकिन क्या अधिकांश लोग जो वानप्रस्थ आश्रम में चले थे वानप्रस्थ के जो शास्त्रों के अनुसार है उसका पालन करते हैं? नहीं करते। वो तभी भी गृह मेधी में ही लगे रहते हैं, वो गृहस्थ में भी नहीं आते, गृह मेधी में ही लगे रहते थे उसके बाद भी। तो वो गड़बड़ है जो प्रभुपाद जी को बताते हैं उसके बारे में। ओके, तो ये हमने अभी कोई किसी को पॉइंट बचा है, कुछ कोई किसी को जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना चाहता है? क्योंकि हमने ये अध्याय समाप्त कर दिया है, हम नेक्स्ट अध्याय की ओर बढ़ेंगे जो कि है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। लेकिन उसमें जाने से पहले अगर किसी को कुछ भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जो अभी प्रश्न आया था अश्वमेध यज्ञ में कि हम उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए, तो उस समय जैसे चरु यज्ञ जब किया था श्री राम जी के टाइम, जब वो दशरथ जी ने कराया था, तो उस समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने, जो महर्षि थे, देव जो सारी उनको उपाधियां प्राप्त थी, उन्होंने भी नहीं किया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। इसके जो एक्सपर्ट होते थे, जो जैसा शास्त्रों में से पता चलता है, तो उनको ही बुलाया जाता था, क्योंकि वो इस जैसे आप आज के लैंग्वेज में बोले, आज वो इस टेक्निक जानते थे या उसको उनको इसका ज्ञान था, तभी वो कराते थे। जैसे इन्होंने इसमें लिखा है कि भी पशु बलि को पहले उसको पशु बलि दी जाती थी, फिर उसे जीत किया जाता था। जैसे कि परशुराम जी का भी उदाहरण आता है कि उन्होंने माता को उन्होंने जो कौन से ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि ने उनसे बोला कि तुम अपनी माता का सर काट लो, तो उन्होंने तुरंत कुछ भी सोचा नहीं, तुरंत काट दिया। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा फिर कि अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बताओ कैसे करना है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मेरी माता को वापस जीवित कर दीजिए। तो मृत संजीवनी का जिक्र इसमें आया है। तो ऐसी विद्याएं थी उस टाइम, तो थी, और उस टाइम को जो ऋषि थे वो इस कार्य को करने के लिए सक्षम थे, इस अश्वमेध यज्ञ के लिए।
तो ये हर कोई नहीं कर सकता था। उस समय भी वो ऐसे ऋषि सिर्फ जानते थे, उनसे ये कराया जाता था। ऐसा नहीं कि कोई हर किसी ऋषि को हम ले आए और वो कर दे, जबकि वो सबको उस टाइम ब्रह्म ज्ञान था, सबको मालूम था। लेकिन जैसे अश्वमेध यज्ञ है, गोमेध यज्ञ, जो भी वो कर रहे हैं या कोई दूसरा भी यज्ञ कर रहे हैं, तो उसमें वो जो सक्षम ऋषि थे उनको ही बातें थे। और आज के लिए भी कलयुग में भी जैसे कई ढोंगी होते हैं या कोई ऐसे जो उसके उसमें कहते हैं कि हम ये कर देंगे या ये कर लेंगे, तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि आप उसको उनसे मत कराइए। और हमारा जो ये गौड़ी संप्रदाय है, ये भी यही कहते हैं कि आप जो शास्त्रों में लिखा है, जिसका जो उसके योग्य है, उनसे ही आप सुनिए। ऐसा नहीं कि आप हर किसी से, जैसे आप टीवी पे देख लिया, उस पे देख लिया, तो उसको मना किया गया है, क्योंकि उसमें हम खुद विचलित, वो तो खुद विचलित नहीं जो हमें बता रहे हैं, वो हम भी विचलित हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें शास्त्र का ही उसको फॉलो करना चाहिए, शास्त्र को ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे जैसे कृष्णा। प्रभु जी द्रौपदी और दुष्ट के लिए भी तो यज्ञ करवाया था ना। द्रौपदी भी तो आग से ही हुई, अग्नि से निकली थी। तो उस टाइम माता जी ऐसे हाँ उसमें जी, याज और उपयाज नाम के 2 ब्राह्मण थे विशेष हाँ इसी जी, काम के लिए। हाँ जी, हाँ उनको जी, वो नियुक्त किया गया और हाँ जी, याज और उपयाज नाम के ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, जिसमें से ये जो शिखंडी और द्रौपदी पैदा हुई। और हाँ द्रौपदी जी, का हाँ जी, उस समय का नाम जो है याज्ञसेनी था, क्योंकि यज्ञ से प्रकट हुई थी वो, हाँ जी, इसलिए हाँ उस जी, समय नाम उसका याज्ञसेनी था। और थोड़ा वो स्किन ब्लैकिंग होने की वजह से उसका नाम कृष्णा भी था। कृष्णा नाम कई जगह आया है इसका, हाँ जी, हाँ द्रौपदी जी, का। हाँ जी, हाँ जी। और ओरिजिनल नेम उसका याज्ञसेनी था। वही है ना कि उस टाइम ऐसे ऐसे मतलब थे ब्राह्मण या मुनि, ऐसे ऋषि मुनि थे जो ऐसे यज्ञ करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है। जी बराबर।